किस वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अम्बेडकर साहब को आजादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बनता है तो अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अम्बेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अम्बेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, जिन्ना हो जाए, जितने लोग अम्बेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अम्बेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता है। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी तो आज देश अलग होता? अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की, बहुत सुधार, अल्पसंख्यकों बहुत की। सुधार रहता। आज आप बताइए संविधान में आपको कोई कमियां दिखती है? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे। लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अम्बेडकर साहब को कहेगा आपकी नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बंटवारे की बात करते हैं सवाल एक ही उठता है, किसकी वजह से हुआ ये बंटवारा। कभी लोग कहते हैं नेहरू की वजह से, कभी कहते हैं गांधी की वजह से, कभी कहते हैं जिन्ना की वजह से। लेकिन क्या वाकई सच इतना ही छोटा है? असलियत ये है कि उस दौर के हर बड़े नेता की कुछ न कुछ जिम्मेदारी थी। कोई एक इंसान दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नेहरू, गांधी, जिन्ना, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। लेकिन आज सवाल ये नहीं कि गलत कौन था, सवाल ये है कि योग्य कौन था। उस दौर में ऐसा कौन नेता था जो सबको साथ लेकर चल सकता था? और यहीं पर सबसे बड़ी मिसिंग नजर आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये वही अंबेडकर साहब है जिन्होंने हमें संविधान दिया, वही संविधान जिसकी शपथ लेकर आज तक हर नेता सांसद में बैठता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के वक्त उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया। 1932 लंदन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अंबेडकर साहब के पास पूरा अधिकार था कि वो दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मुझे अलग देश नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए, क्योंकि उनका सपना था सबका उत्थान, पूरे भारत का उत्थान। अब आप ही सोचिए, जिन्ना चाहते तो पाकिस्तान बना देते और उन्होंने बना लिया, लेकिन अंबेडकर चाहते तो वो भी एक नया राष्ट्र बना सकते थे। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? बिल्कुल नहीं। फर्क बस इतना था कि वो देश तोड़ने नहीं, जोड़ने वाले इंसान थे। अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस ऐसा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो जिन्ना को भी मानना पड़ता और भारत भी स्वीकार करता। लेकिन उस दौर की राजनीति और समाज की सोच ने जाति के नाम पर उन्हें वो अवसर ही नहीं दिया। सोचिए, अगर उस समय अंबेडकर साहब प्रधानमंत्री बन जाते तो आज दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर होती, समाज में समानता और तेजी से आती, और सबसे जरूरी, देश का बंटवारा शायद टल जाता। लेकिन हुआ क्या? हमें दो ऑप्शन थमा दिए गए, नेहरू अच्छे या पटेल अच्छे। तो दोस्तों, अगर उस समय अंबेडकर जी को सही मौका दिया जाता तो आज भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों अलग होती। उनका विजन सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि वो थे एक सच्चे राष्ट्र निर्माता। अगर आपको लगता है कि इस सच को लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भीम, जय भारत।